नमस्ते। आज मैं आपका दोस्त चिंटू आपको सिकल सेल के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियाँ बताने आया हूँ। आप सब अनजान हैं इस बात से कि क्या होता है सिकल सेल। ये एक रक्त की बीमारी है। ये बीमारी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाने की वजह से होती है। इस बीमारी में रोगी को असहनीय वेदना सहनी पड़ती है, मगर इस बीमारी की कोई दवा नहीं। साधारण लाल रक्त कोशिकाएं इलास्टिक जैसे होने की वजह से रक्त नलिका से आसानी से वाहन हो जाती है, लेकिन हंसिया आकार होने के बाद यह कोशिकाएं जोड़ों पे एक दूसरे से चिपक कर अटक जाती है। खून का बहाव रुक जाता है। इसी कारण जोड़ों में बहुत दर्द होता है। सिकल सेल की वेदनाएं शरीर में कई जगह महसूस होती हैं, जैसे सिर, पीठ, सीना, बाजू, लिवर, तिल्ली, किडनी, पेट, हाथ, पैर की लंबी हड्डी और पाँव। सिकल सेल रोगी की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ पैर पर सूजन आता है, जोड़ों में सूजन एवं दर्द होता है, दर्द खिसकता रहता है, तिल्ली का आकार बड़ा हो जाता है, सर्दी और जुकाम अक्सर होता है, शरीर में हमेशा बुखार होता है, यदि आप जल्दी थक जाते हैं, चेहरे पर हमेशा सुस्ती आती है, आंखें पीली रहती है, आप में हीमोग्लोबिन की मात्रा 8% से कम रहती है, तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करा लीजिए। ये जांच हर अस्पताल में मुफ्त होता है। इस जांच में आपकी उंगली से बस 1 बूंद खून लिया जाता है और महज 10 मिनट में परिणाम आपको सूचित किया जाता है। सिकल सेल यह छूने से, साथ खाने से या साथ रहने से नहीं होता। ये बीमारी गर्भधारणा के दिन से ही हो जाती है। इसे रोकने के लिए केवल माता पिता ही कोशिश कर सकते हैं। अगर माता पिता दोनों सिकल सेल वाहक या रोगी है, तो उन्हें अपने संतान उत्पत्ति के लिए अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। अगर एक सिकल सेल वाहक की शादी एक सामान्य इंसान के साथ की जाए, तो 50% संभावना है कि एक सामान्य बच्चा जन्म ले और 50% संभावना है कि एक सिकल सेल वाहक बच्चा जन्म ले। सिकल सेल रोगी बच्चा नहीं जन्म लेगा। ऐसी शादी करने में कोई परेशानी नहीं। अगर एक सामान्य इंसान की शादी एक सिकल सेल रोगी से की जाती है, तो 100% संभावना है कि सिकल सेल वाहक बच्चा जन्म ले। ऐसी शादी करने में भी कोई परेशानी नहीं। अगर एक सिकल सेल वाहक की शादी सिकल सेल वाहक से की जाए, तो 25% संभावना है कि एक सामान्य बच्चा जन्म ले, 50% संभावना है कि एक सिकल सेल वाहक बच्चा जन्म ले और 25% संभावना है कि एक सिकल सेल रोगी बच्चा जन्म ले। ऐसी शादी ना करें। अगर एक सिकल सेल वाहक की शादी सिकल सेल रोगी से की जाए, तो 50% संभावना है कि एक सिकल सेल बच्चा जन्म ले और 50% संभावना है कि एक सिकल सेल रोगी बच्चा जन्म ले। ऐसी शादी भी ना करें। अगर आपको सिकल सेल रोगी बच्चा होने की संभावना है, तो आप गर्भधारणा के 2.5 महीने के पश्चात गर्भजल CVS जांच कराकर होने वाला बच्चा सामान्य, वाहक या रोगी है यह जान सकते हैं। अगर रोगी है तो कानूनन गर्भपात की मंजूरी है। गर्भजल PCR की सहायता से निकाला जाता है, इसीलिए गर्भ को कोई हानि नहीं होती और ये अति सुरक्षित होता है। रोगी बच्चे के गर्भपात को PNDT एक्ट 1994 के द्वारा कानूनन मान्यता है। गर्भपात विशिष्ट सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। सिकल सेल रोग के साथ जीना आसान तो नहीं होता, लेकिन जिया जा सकता है। हर जिला अस्पताल में दवाई और उपचार मुफ्त किया जाता है। कुछ बातों का ध्यान ले। अच्छा खाना खाए, शरीर को थका देने वाले कार्य ना करें, खूब पानी पिए, वो दवा का काम करती है। धूम्रपान ना करें। अत्यंत ठंडे या गर्म मौसम में अपना ख्याल रखें। डॉक्टर से संपर्क करते रहे। जब आपको पता चले कि आप सिकल सेल रोगी है, घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। आपको सिकल सेल रोगी बच्चा ना हो, इसकी खबरदारी ले। उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाए। अपना एवं अपने बच्चों का जीवन सुखमय हो, ऐसी कोशिश करते रहे और सिकल सेल मुक्त समाज के लिए भरकस योगदान के कदम बढ़ाएं। खुद आगे आइए।